Hi everyone, so today we are going to discuss about list. Okay, so list is basically two type. One is unordered list and second is ordered list. Okay, so हम लोग सबसे अभी पढ़ने वाले हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट के बारे में. तो यूएल एक्चुअली उसको यूज़ करते हैं यूएल से. ओके, सो इसमें हमको यूज़ करना होगा एल आई. एल आई यहाँ हो गया लिस्ट. ओके, यहाँ पर हम लोग आइटम यूज़ करते हैं. सो लेट्स सपोज हम पहला हो गया आइटम 1. ओके, इसको हम लोग मल्टीपल टाइम यूज़ करने वाले हैं. सो 3 टाइम. ओके, आइटम 1, यहाँ आइटम 2 हो गया और यहाँ पर आइटम 3 हो गया. तो ये तुम यहाँ पर देख पा रहे हो कि बाय डिफ़ॉल्ट हमको बुलेट आ रहा है. अब जो एक यूएल यूज़ करते हैं ओएल. सो अब जो है हम लोग ओएल यूज़ करते हैं जिसको हम लोग कहते हैं ऑर्डर्ड लिस्ट कहते हैं. ओके, सो इसमें हम लोग एल आई यूज़ करेंगे और इसमें भी हम लोग लिखेंगे आइटम 1. लेकिन यहाँ तुम देख पा रहे हो कि बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ 1 आ रहा है. ओके, इसको क्या करते हैं मल्टीपल टाइम कॉपी. ओके, सो यहाँ पर तुम 1 2 3 यहाँ नंबरिंग से स्टार्ट होता है ऑर्डर्ड लिस्ट में और अनऑर्डर्ड लिस्ट में बुलेट से स्टार्ट होता है. लेकिन तुम इसके स्टाइलिंग को भी चेंज कर सकते हो बाय द हेल्प ऑफ स्टाइलिंग. ओके, सो यहाँ पर हम लोग इंटरनल स्टाइलिंग यूज़ कर रहे हैं और लेट्स सपोज यूएल और ओएल दोनों को स्टाइल कर देते हैं. लिस्ट स्टाइल एक टाइप होता है लिस्ट स्टाइल टाइप. पहला हम यूज़ करते हैं सर्किल. तो देखो सर्किल में कुछ इस प्रकार का तुमको दिखेगा. फिर सर्किल से लेट्स सपोज स्क्वायर भी तुम यूज़ कर सकते हो. तो स्क्वायर में ये दिखेगा. ओके, फिर एक होता है लोअर अल्फ़ा तुम यूज़ कर सकते हो. तो लोअर अल्फ़ा कुछ इस प्रकार से. फिर एक अपर अल्फ़ा भी होता है. अपर अल्फ़ा, अपर, एक मिनट ज़्यादा हो गया, अपर अल्फ़ा. ठीक है, इस तरह से. तो एक होता है अपर रोमन भी होता है इस तरह. फिर एक लोअर रोमन भी होगा. तो एक होगा लिस्ट स्टाइल टाइप. एक होता है लिस्ट स्टाइल पोजीशन होता है. ओके, तो इसको पोजीशन को पढ़ने के लिए सही से क्या करते हैं, इस लिस्ट आइटम को यहाँ हटाते हैं और एल आई में एक रोलेम कोड यूज़ करेंगे. ओके, इस रोलेम को मल्टीपल टाइम मीन्स 3 टाइम यूज़ करने वाले हैं. सो इसको सिंपली एल शिफ्ट एरो डाउन 3 टाइम. तो यहाँ पर मेरा आ गया. ठीक यही चीज़ को हम कॉपी करेंगे यहाँ पर भी और यहाँ पर भी पेस्ट कर देंगे 3 टाइम. या पेस्ट नहीं मीन्स इसको कॉपी करना होगा एक को, कंट्रोल सी देन कंट्रोल भी एंड कंट्रोल भी. यहाँ हो गया. इसको डिफरेंस के लिए क्या कर देते हैं यूएल के बाद जो है एक H1 में ऑर्डर्ड लिस्ट लिख देते हैं. ठीक है, सो यहाँ पर आ गया. अब हम लोग पढ़ने वाले थे कि लिस्ट स्टाइल पोजीशन. तो तुम अभी देख पा रहे हो कि ये जो नंबरिंग है ना ये स्टेटमेंट के बाहर है. ठीक है, 1 हुआ 2 हुआ 3. अब देखना तुम डिफरेंस देखना. जब हम लिस्ट स्टाइल पोजीशन में इनसाइड लिखेंगे तो क्या आएगा, सी क्या हुआ, नंबरिंग जो है स्टेटमेंट के साथ मिक्स हो गया. बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है दोनों में हमको, क्योंकि ओएल दोनों यूएल और ओएल दोनों हम स्टाइलिंग कर रहे हैं तो दोनों में हो गया. लेट्स सपोज ओएल में भी हटा देते हैं अभी. ठीक है, यूएल में भी यूज़ करते हैं. तो यूएल में तुमको कुछ इस प्रकार से दिख रहा होगा. इनसाइड की जगह तुम आउटसाइड भी यूज़ कर सकते हो. आउटसाइड में ठीक उसी तरह बाहर हो जाता है वो चीज़. ठीक है, तो एक ये होगा. एक होता है तुम्हारा लिस्ट स्टाइल एक इमेज होता है. ओके, लिस्ट स्टाइल एक इमेज. तो यहाँ पर जो तुमको यहाँ पर रोमन दिख रहा है ना 1 2 3 रोमन में, तुम यहाँ पर एक इमेज अपना यूज़ कर सकते हो बाय डिफ़ॉल्ट जो तुमको यूज़ करना हो. तो सिंपली वही यूआरएल में तुम डबल क्वेट्स के अंदर जो तुमको इमेज यूज़ करना है ना वो यूज़ करना है. लेकिन यहाँ इमेज बहुत छोटा होना चाहिए. ओके, सो तुमको जो इमेज, जैसे लाइक मेरे पास एक डेमो इमेज है तो इमेज यूज़ करेंगे का देखो कुछ इस प्रकार से तुमको हमको दिखेगा. ओके, क्योंकि ये इमेज बहुत बड़ा है इसीलिए एक्चुअली ऐसा आ रहा है. तुमको छोटा इमेज यूज़ करना होगा. सो इसको अभी हम लोग कमेंट आउट कर देते हैं. तो यहाँ तक हो गया. अब जो है ना तुम एक चीज़ हम तुमको दिखाना चाह रहे थे कि जब हम लिस्ट को यूज़ किए, जो हम H1 में लिखे हैं, यहाँ पर H1 में लिखे, उसके बाद यूएल यूज़ किए, तो यहाँ पर एक्चुअली बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर स्पेस मार्जिन आ रहा. ओके, अगर तुमको इसको हटाना है ना तो तुम ऐसे लिख सकते हो कि मार्जिन मेरा 0 हो जाए. ओके, सो और पैडिंग जो है पैडिंग भी मेरा 0 हो जाए. तो इस तरह से तुमको देख पा रहे हो कि मार्जिन पैडिंग हट गया. तो तुम ये सब भी तुम कर सकते हो. ओके, सो इसको अभी हम कमेंट आउट कर देते, इसका भी जरूरत नहीं है. सो एक और चीज़ तुम यूज़ कर सकते हैं, कम्बिनेशन होता है लाइक लिस्ट स्टाइल. इसमें तुम हम लेट्स सपोज हम चाहते हैं सर्किल शेप हो जाए. ओके, और वो इनसाइड में चला जाए. तो देखो सर्किल में चला गया और इनसाइड में अंदर की ओर चला गया. यहाँ तक तुम्हारा लिस्ट कंप्लीट होता है. इसमें बहुत सारा और तुम यूज़ कर सकते हो लाइक बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हो. लाइक हम अभी बता देते हैं लाइक बैकग्राउंड कलर तुम रेड यूज़ कर सकते हो. फिर यूएल के जगह तुम एलआई में भी तुम स्टाइलिंग कर सकते हो, उसमें तुम बैकग्राउंड कलर तुम चाहो तो ग्रीन कर सकते हो. ये सब तुम अपने डिज़ाइनिंग कर सकते हो. तुमको पहले ही बैकग्राउंड कलर बताए हुए हैं. उसी तरह ओएल में भी तुम यूज़ कर सकते हो. लाइक सपोज बैकग्राउंड कलर हम
उसमें यूज़ कर लेते हैं एक्वा, ठीक है। सो यहाँ पे ये एक्वा हो गया। और इसका जो OL के अंदर जो हम LI यूज़ करेंगे, LI जो लिस्ट आइटम है उसमें हम लेट्स सपोज बैकग्राउंड कलर क्या दे दे, येलो दे देते हैं, बैकग्राउंड कलर येलो। तो यहाँ पे LI के अंदर मेरा बैकग्राउंड कलर आ गया येलो। इस तरह से तुम कर सकते हो। स्टाइलिंग तो एक्चुअली अपने ऊपर, जो हम तुमको पहले भी स्टाइलिंग सब अधिकतर बता चुके हैं, तो तुम उसको कॉम्बिनेशन कर सकते हो। ओके, सो यहाँ तक मेरा लिस्ट कंप्लीट होता है।